नमस्कार। यहाँ पर मैं हाथ देख रहा हूँ, एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हस्तरेखाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ इनके हाथों में वर्तमान में चल रही हैं, क्या क्या इनके जीवन में उठापटक का सामना इनको करना पड़ेगा, ये सब बातें यहाँ पर दिखलाई देती है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और सारी बातों को मैं बताने वाला हूँ अभी आपकी हाथ की रेखाओं के द्वारा। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। सब रेखाओं को पढ़कर दूंगा आखिर में आपके सवालों के जवाब। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली पहुँच गई यहाँ पर व्यक्ति के सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति में व्यापार का टैलेंट है, व्यक्ति दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ लेता है, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत है। व्यवहार का क्षेत्र है, कुल मिलाकर कोई ज़्यादा खराब नहीं है। माइनर रेखा 2-4 दिखाई देती हैं सेकंड पर्व पर। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा व्यापार में चपलता व्यक्ति कर लेता है, जैसा देखता है वैसा कर लेता है। थर्ड पर्व पर भी निरंतर रूप से धन के आगमन दिखलाई पड़ते हैं। अभी इतनी बात बोलूँगा, कितनी स्टैंडर्ड की है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पर बात करूँगा आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से डाउन जाना बहुत बुरा संकेत होता है। ये अपने आप में बहुत बुरा संकेत। सूर्य की उंगली जब छोटी हो जाए आपकी बृहस्पति की उंगली से, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। किस विषय में नहीं होता, इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सूर्य की उंगली अगर ऊंची होती है तो आप जीवन में निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की उंगली आपकी यदि छोटी होती है बृहस्पति की से, तो आप एग्रेशन करते हैं, आप क्रोध कर सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो ये इस तरह से एक तरीके से हम इसको अस्त बोल देते हैं। तो आपको एग्रेशन, क्रोध पर ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर मैं कुल मिलाकर किसी बदनामी की बात करता हूँ तो बदनामी के योग नहीं है। परिवार को भी प्रेम करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में व्यक्ति का व्यापार तेजी से उस स्थिति में नहीं बढ़ता जिस स्थिति में उसको व्यापार मिलता है। कभी पिता से मिलता है तो, या स्वयं करता है तो उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है। यहाँ अप डाउन्स का सामना जीवन में ज़्यादा होता है। यहाँ पर शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली बताएगी आपके धन की स्थितियों को। पर्वत प्रथम, कोई रोग अभी स्थायी आपके शरीर में नहीं है। सेकंड पर्वत और ज़्यादा डार्क रेखाएँ खड़ी नहीं हैं, कुल मिलाकर सामान्य रेखाएँ हैं। ठीक है, धन कमा लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, तो खर्च कर लेता हूँ, अपना काम चल जाता है। तीसरा पर्व है यानी पैतृक रूप से मजबूत है, यानी कि परिवार से कुछ ना कुछ अवश्य व्यक्ति को मिलता है। चलिए, मैं बात कर रहा था लंबी बृहस्पति की उंगली के बारे में। जब बृहस्पति की उंगली लंबी हो जाए तो इसका कारण क्या होता है। देखिए, बात यह है, बृहस्पति की उंगली बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छी है सूर्य की उंगली के। अगर ये अपने आप में थोड़ा बहुत बैलेंस के साथ रहे तब भी अच्छी है, लेकिन यदि इसकी लंबाई ज़्यादा हो तो व्यक्ति अपने आप को सुपर समझने लगता है, ज्ञान का सुपर मालिक समझने लगता है, और उसके कारण गलत निर्णय हो जाता है, जल्दबाजी का कारण हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत अपने आप में, मैं तो दूसरे के आगे हाथ फैलाऊंगा नहीं, मैं तो दूसरे से काम निकालने के लिए भी अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा, या अपनी बात नहीं कहूँगा, इस तरह की बातें होती हैं। साथ ही साथ छोटी छोटी रेखाएँ हैं, यानी पत्नी के साथ भी संबंधों में खराब ये संकेत है। तो लंबी उंगली पत्नी के साथ भी संबंध खराब करा देती है, इसका भी अर्थ जाना जाता है। संतान का सुख सहयोग पूरा है। चलिए, बात करता हूँ बुध पर्वत पर। एक छोटा सा पर्वत बन गया बुध, आपका पर्वत भी छोटा हो गया, और उस पर रेखा सिर्फ एकमात्र रह गई। एकमात्र रेखा रह गई, कोई बात नहीं है। एकमात्र रेखा का मतलब हुआ आपके जीवन के अंदर बस ठीक है, काम आता रहेगा, काम चलता रहेगा, आप उससे अपने जीवन की योगी क्रियाओं को या अपने जीवन के जो पहलू हैं उनको पूरा करते चले जाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार का है। अब देखिए, आपकी सूर्य की पर्वत पर आपको लगेगा जैसे शाखाओं से जाके मछलियाँ छोटी छोटी तैरती हुई और यहाँ उंगलियों के बीच में चली गई, ऐसा आपको प्रतीत होगा।
यहाँ पर ये मछली तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये कंटक रेखाएं हैं, इनको हम बुरी रेखा कहते हैं, अपनी भाषा में कंटक रेखा, कटीले तार कह सकते हैं। जब ये रेखा भी जाए और सीधी सूर्य पर्वत को ना जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार की जॉब नहीं मिलती, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता, मेहनत संघर्ष बहुत, और चली गई कहाँ बीच में, ना धन मिला और ना सम्मान मिला। तो ना धन है ना सम्मान है, कार्य क्षेत्र भर के लोग आपको जानते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व और भाग्य के पर्व को यदि देखता हूँ तो कोई भी अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं है। यानी इनको एक तरह से भाग दौड़ की रेखा यहाँ सूर्य पर्वत से निकल करके, और ये रेखाएं आपस में ना तो किसी प्रकार का सहयोगात्मक रवैया दिखलाती हैं, और सही रूप से कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से वर्तमान की स्थिति में इसको भाग्य अस्त जैसी ही स्थिति में बोलता हूँ। चलिए अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, यहाँ रेखाएं शनि को बहुत देखती हैं। व्यक्ति प्रयास करता है धन कैसे प्राप्त करूं, क्या करूं, कौन सी योजना लाऊं, तो उस तरह के प्रयास मंगल से भी है, वो सब कर रहा है। लेकिन सही स्वरूप जो अगर देखें तो ये यहाँ पर अगर एक रेखा पूरी चलती जाके पहुँचती तो सही रूप से धन, यहाँ पर आपके जीवन के अंदर धन का संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर कह सकता हूँ पत्नी से संबंध खराब चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ संतान संबंधी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कन्या होती है पहले और लड़का होता है बाद में, तो ऐसा हालांकि औरत के हाथ से ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ अभी आपके लिए संघर्ष बना हुआ है। चलिए मैं बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा से तो मुझे किसी प्रकार का यहाँ पर रोग संकेत नहीं दिखता। शाखा इसमें से निकल करके जा करके आपकी यहाँ एक दीप वाली रेखा के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ कमी समझता है कि भाई जीवन में, पर यहाँ दूसरी मंगल रेखा ने भी एक दीप के द्वारा काटा। यानी आपके जीवन में सोचते हैं कि यार पत्नी की कुछ कमी रह गई, या तो रंग रूप से या शिक्षा से, कहीं ना कहीं ऐसा, और उसके साथ पत्नी के साथ विवाद। ये अपने आप में अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। कोई रोग के संकेत नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन संबंधों में खराबी के संकेत हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में। पहले आपकी यहाँ ये रेखिए, बहुत यहाँ पर छोटे छोटे दीप बनाए। यानी आपके जीवन में अगर कहूँ तो व्यापार ऐसा नहीं है, यहाँ तक भी अभी यहाँ दिखता हूँ तो लगभग ये रेखा पहुँच गई 34-35 वर्ष तक। यानी आपके जीवन में तो मुझे लगता ही नहीं कि पिछले समय में भी कोई आपको ज़्यादा बहुत संतुष्टि वाली स्थिति रही होगी। यहाँ एक रेखा आपकी गई, अब इसके बाद एक और यहाँ बुद्धि रेखा का उदय हुआ। अगर ये पिछली वाली रेखा नहीं होती तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि भाग्य रेखा से दूसरी रेखा का उदय हो रहा है। यानी व्यक्ति के उससे पहले कोई पहचान ही नहीं थी, बहुत दीप बने, बहुत संघर्ष हुआ, निर्णय भी सही नहीं लिया, पत्नी से भी झगड़ा किया, तालमेल में भी कमी रही, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। इसमें कब सुधार होने वाला है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे रेखा अच्छी आपके जीवन में जाएगी और इसका अच्छा सा आप सही रूप से इसका विस्तार करके अपने आप को संपन्न कर पाएंगे। तो चलिए ये चीज़ें यहाँ पर हैं। कभी कभी ये मंगल रेखा जब इस प्रकार से जाती है तो पति पत्नी के बीच में तलाक तक की नौबत भी आ जाती है, तो कृपया करके उस चीज़ से सावधान रहें। द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी कोई अगर देखता हूँ तो ये छोटे छोटे से काले तिल हैं, मुकदमों से या इस रेखा पर भी है, झगड़ों का ना सामना हो जाए, अचानक क्रोध में आकर झगड़े का सामना ना हो जाए पत्नी के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो ये अच्छे संकेत नहीं। तो चलिए अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर ये शुक्र पर्व से इधर को चलने वाली रेखाएं हैं। यानी संसाधन के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन संसाधन आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मानसिक डिप्रेशन नहीं होगी, कि अचानक से कोई बड़ा धन नुकसान वो भी नहीं दिखता, लेकिन किसी दूर देर से जुड़कर लाभ वो भी नहीं दिखता। ये यहाँ से पारिवारिक रूप से चलने वाली रेखा बुध रेखा यानी व्यापारिक रेखा है। ऐसी व्यापारिक रेखा व्यक्ति को व्यवसाय परिवार का भी दिला देती हैं। परिवार का व्यवसाय दिलाएं, नहीं तो परिवार से संपत्ति दिलाएं, परिवार का सुख सहयोग दिलाएं, ये चीज़ यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो ये अच्छी रेखा है। यानी व्यापारिक गुण की तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ऊर्जित नहीं हो रहा। शनि पर्वत पर, भाग्य रेखाओं पर, सूर्य रेखाओं पर ऊर्जित नहीं होता तो क्या होता है कि व्यक्ति को उसमें लाभ नहीं मिलता। कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ रत्न पहन लेते हैं, हमसे लाभ मिलने लगता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यदि मैं देखूँ तो ये
परिवार से ही मिला होगा व्यवसाय, ऐसा लगता है मुझे देखने में। हल्की पड़ गई हैं यहाँ पर, जहाँ आपकी यहाँ पर 35 है, देखिए इस जगह पर ये रेखा नीचे, और आपकी समय लगभग जो एज चल रही है वो यहाँ पर इसके आसपास चल रही है। इसके बाद में बीच में भी और गैप हल्का है, यानी ये पिछले समय से काफ़ी चल रहा है। आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा पिछले काफ़ी समय से, और कब तक चलने वाला है, सही नहीं चलने वाला, उसके बाद अच्छा कब से चलने वाला, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये भाग्य रेखा यहाँ पर है, इसका किस तरीके से फल होगा ये मैं आपको बताऊँगा। शुक्र पर्व देखिएगा, शुक्र पर्व और संसाधन का पर्व, यानी आपके जीवन के अंदर यहाँ अगर देखता हूँ तो बिल्कुल अच्छा खासा चौड़ा पर्व है। इसका 2 लाभ होते हैं, आयु भी अच्छी मिलती है और संसाधन भी पैतृक मिल जाता है, मकान भी घर का मिल जाता है, ऐसा होता है अधिकतर लोगों के हाथ में। यहाँ पर अगर आयु रेखा को देखता हूँ तो आयु रेखा बहुत अच्छे मजबूत स्तर के साथ में और जा कर के सीधा मणिबंध के अंदर तक घुस गई, यानी कि इसको 80 वर्ष तक 85-80 वर्ष तक ये समझ सकते हैं आप। तो यही सब हुआ और जीवन में आखिर में 2 मुखी हो गई, आज जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित अच्छा। तो ये तो मैंने एक हाथ को पढ़ा, बहुत सारी रेखाओं से फल जाकर बनता है, सवाल का जवाब बहुत सारी रेखाओं पर्वतों को देख करके बनता है। सबसे पहला सवाल ही है आपका, जो मुझे लगातार खराब लगता रहा देखने में हाथ में। आपने कहा मैरिज लाइफ के बारे में आपने पूछा, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में आपने पूछा, व्यापार के बारे में पूछा, फैमिली के बारे में पूछा। देखिए 4 सवाल हैं, इनका मुझे एक साथ जवाब क्यों देना पड़ रहा है इसको मैं बताता हूँ। बुद्धि रेखा से पढ़ा, वहाँ पर लग रहा है पिछड़ा बहुत कलेश चल रहा है, व्यापार से भी, पत्नी के द्वारा कलेश भी, परिवार को संपन्नता नहीं दे पाते, ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ, क्योंकि अस्त चीज़ मुझे काफ़ी दिखाई दी हैं। तो ये आपके समय में काफ़ी दिन से चल रहा है। अच्छी बात है कि ये लगभग ऐसा कह सकता हूँ कि 2022 या 2022 के मध्य से ये आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देना शुरू करेगा, यानी यहाँ से आपका व्यवसाय ठीक तरीके से चलेगा और उसमें कुछ घर की परेशानियाँ भी कम होनी शुरू हो जाएंगी और सब चीज़ों का स्तर सुधरना शुरू हो जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम 1.5 साल तक स्तर सुधरने वाला है। तो 2000 जून से समझ लीजिए या 2022 के मध्य से समझ लीजिए, मध्य से या लास्ट से, वहाँ से स्थितियाँ आपकी अच्छी होने वाली हैं। उस समय फिर आपका हेल्थ भी, वेल्थ भी, रिलेशनशिप भी, सब कुछ अच्छी शुरू हो जाएंगी होनी। कुछ पूजा पाठ बताऊँगा, उनको भी कर लीजिएगा तो और अच्छी ऊर्जित पर्व हो जाएंगे आपके। तो ये 4 सवाल का जवाब मैंने आपको एक तरीके से यहाँ पर दिया है। आपने पूछा अबाउट फ्यूचर कंडीशन इन फाइनेंशियल ऑफ मनी, तो इसका जवाब मैं बता चुका हूँ। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर आपका जीवन में अच्छा हो जाएगा। देखिए क्रोध पर नियंत्रण रखना है पूरे हाथ के अंदर, एग्रेशन से बचना है एकदम, और परिवारी झगड़ों से बचना है, पत्नी से झगड़े से बचना है। तो ये सब चीज़ें बचने के लिए क्या किया जा सकता है, करना पड़ेगा ज़रूर, वरना स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। यहाँ पर इस उंगली में एक पन्ना और इस उंगली में एक ओपल, ये पन्ना पहनना है आपको इस उंगली के अंदर। बौद्धिक क्षमता को ठीक करेगा, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेगा, धन के आगमन को बढ़ाएगा, संतान सुख सहयोग दिलाएगा, पत्नी का सुख सहयोग होगा, परिवार का सुख सहयोग होगा, सब चीज़ मिलेगी। दूसरे उंगली में जो आपकी तर्जनी है उसमें आपको फायर ओपल पहनना है। तो फायर ओपल और पन्ना यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। इसके साथ साथ जो मैं पूजा कर रहा हूं उसको हल्के में मत लीजिएगा, अगर सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सुबह आपकी पूजा के अंदर आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या जो कुछ भी, हनुमान अष्टक, जो कुछ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और साथ में 3 से 5 माला ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसकी 3 माला का जाप अवश्य करिए। ये तो सुबह के समय करना है। शाम के समय में जो पूजा है वो कर लीजिए, जो भी पूजा करना चाहें आप, गणेश जी की, ओम जय जगदीश हरे, जो कुछ भी करें, लेकिन 5 माला शाम के समय या 3 माला रात्रि के समय आपको पढ़नी होंगी, और वो है ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। भाग्य को भी उदय करना है, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको जोड़ करके बताई हैं, ये करिए, आपके जीवन के रास्ते खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे। नमस्कार।